दोस्तों का दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप सबका वेलकम। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग के ट्यूटोरियल्स बनाता हूं, तो मैंने फिर सोचा कि आप सबके साथ क्यों ना जो मेन अर्निंग की डिटेल्स हैं वो आपके साथ शो कर दूं। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि फॉरेक्स जैसे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में अक्सर जो लोग फेल हो जाते हैं उसमें, क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल भी है और उसमें अक्सर बंदों को ये समझ नहीं लगती कि कहाँ से एंट्री पॉइंट लें और कहाँ पर एग्ज़िट करें। एक तो ज़्यादातर जब भी लॉट लगाते हैं तो उसमें लॉस करते हैं। अक्सर बंदे यही यानी पूछते हैं कि कहाँ से लॉट लगाएं और कहाँ पर काटें, और अगर लॉट लेते भी हैं पॉजिटिव भी जाती है तो छोटे से प्रॉफिट में निकाल के निकल जाते हैं और बाद में बैठ के सोचते रहते हैं काश अगर चल रही होती तो अभी तक बहुत बड़ा प्रॉफिट देती। तो इसी वजह इस पे काफ़ी टूल्स भी हैं। इनके पास एक ऐसा टूल है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही यानी अच्छा लगा। मेरे इतने टाइम के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा टूल नहीं देखा, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ वीडियो में। आज तो मैं आपको इसको इंट्रो देता हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही आपको सिग्नल भी इसके दूंगा और ये लाइव भी आपको मार्केट में दिखाऊंगा। जी तो दोस्तों ये कुछ टूल जो है ज़्यादा ऐसे समझना मुश्किल नहीं है। जैसे कहा जाता है जैसे हाईवे उसकी तरह दिखने में आता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड जो है एक साइड है और यहाँ वाली भी रेड एक दूसरी साइड है, ये बीच में यानी दो ऐसे हैं रोड्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं, पहले यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ जी। तो यहाँ देखें जैसे ही ये मार्केट यहाँ से डाउन यहाँ पर आई और इसके बाद अप जाना शुरू हुई और यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक छोटा सा पॉइंट लगा है रेड कलर में, माइनर जिसे बोलते हैं, यानी कि ये एक यहाँ पर एक सिग्नल आया है कि यानी अपनी लॉट यहाँ से निकाल लें। जिसमें यानी बाय यहाँ से की थी वो यहाँ से एग्ज़िट हो जाए। और यहाँ से अगेन आप देख सकते हैं कि सेल का सिग्नल लगा है और मार्केट डाउन आई है। उसके बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक माइनर लगा है जो कि शो करता है कि अगर किसी के पास सेल की लॉट है तो यहाँ से निकल जाएं। उसके बाद अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट अप गई है। अगेन ऊपर जाने के बाद यहाँ से यहाँ पे फिर से माइनर लगा है और अगेन मार्केट डाउन में आई है। तो ये आप इसी तरह देख सकते हैं। इसमें अक्सर करके इसमें जो डिग्री सेट की गई हैं ये मार्केट इसी में यानी कि अप डाउन होता रहता है। और ये आज जो मार्केट लाइव चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल परसों तक ये मार्केट इतना ऊपर गया था। काफ़ी दोस्तों ने तो मुझे सलाह दी कि बाय में एंट्री ले लो, बाय में, और उसके बाद अचानक से मार्केट डाउन आ गई। और ये इंडिकेटर के जो खास यानी पॉइंट हैं कि आपको बिल्कुल करंट जो है शो करता है कि कहाँ से आपने एंट्री लेनी है और कहाँ से एग्ज़िट। अगर यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जब माइनर बने तो इसका मतलब है कि आप अपनी, अगर आप सेल में हैं तो सेल का प्रॉफिट बुक कर लें और बाय में है तो बाय का प्रॉफिट बुक कर लें। और जब ये ग्रीन आ जाए नीचे से तो यानी आप बाय एंट्री में आ सकते हैं। और यहाँ से जब येलो आ जाए तो इसका मतलब सेल में आप आ सकते हैं। तो चलो मैं आपको दूसरे पेयर में दिखाता हूँ। ये देखें आप यूरो यूएसडी का पेयर है। इसमें यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये माइनर लगा है यानी कि जो बाय ट्रेंड था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ और उसके बाद अगेन से सेल ट्रेंड हुआ। और यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन माइनर लगा है और उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गई और यहाँ पर अगेन माइनर लगा है। इसी तरह ये मार्केट में कुछ इतनी खास मूवमेंट नहीं थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो यानी सेल में थे उनको यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर गई और यहाँ पर सेल का ऑप्शन आया और मार्केट फिर अगेन डाउन आई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन उस सेल के हिसाब से यहाँ पर माइनर लगा और जिसका यानी कि प्रॉफिट था वो अपना बुक कर सकते हैं। और यहाँ से अगेन बाय का सिग्नल आया और उसके बाद मैं आपको थोड़ा ये दिखा दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 629 पिप्स यानी आपके मार्केट प्रॉफिट में गई है। उसके बाद यहाँ पर कुछ खास इतनी मूवमेंट नहीं है, इसी वजह से कोई येलो या ग्रीन का सिग्नल खास नहीं लगा। सारे तकरीबन माइनर लगे हैं क्योंकि यहाँ पर जो इतनी मूवमेंट नहीं थी। और ये कल जो मूवमेंट हुई थी मार्केट में यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ऊपर गई और यहाँ पर इंडिकेटर ने सिग्नल दिया माइनर का, मगर उसके बाद भी कुछ न्यूज़ थी जिसकी वजह से यूरो अप गया और उसके बाद अगेन वहाँ से इसको इंडिकेटर लगा था सेल का और उसके बाद बिल्कुल ये मार्केट यानी डाउन आई। और यहाँ पर आपको मैं ये दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं
अगेन यहाँ पर इसको माइनर लगा, यानी जिसको आप अगर यहाँ से आप सेल लेते हैं तो यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद अगेन यहाँ से आपको बाय की यानी सिग्नल और एंट्री मिल गई। यहाँ से आपने अगेन बाय किया और यहाँ से आपको मैं थोड़ा ये दिखा दूँ तो यानी आज जो मार्केट जहाँ पर खड़ी है, अगर आप वहाँ तक लॉट को छोड़ देते तो यानी 1000 पिप्स यानी आप ले सकते थे। तो इसलिए आपको ये देखें, अगर आप यहाँ से लॉट लेने के बाद ज़्यादा नहीं यहाँ तक भी आते तो 500 पिप्स ले सकते थे। तो इसी तरह मैं आपको ये यूरो यूएसडी में दिखा दूँ इसका। ये तो दोस्तों, और ये जो इंडिकेटर है ज़्यादातर फ़ायदा जो है उसमें देता है मेजर पेयर्स हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, इनमें। और जो क्रॉस में है उनमें थोड़ा कम ही है, यानी एक्यूरेट है, मतलब उनमें भी काफ़ी हद तक, यानी कुछ पेयर ऐसे हैं उनमें सही है। और यहाँ पर ये आप यूरो यूएसडी जेपीवाई देख रहे हैं, इसमें भी सेम, यानी कि जहाँ जहाँ से इसको सिग्नल लगा है और यानी कि मार्केट ने ये रेड दोनों जो साइडें हैं इनको कभी भी पॉइंट आउट नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल की पोजीशन लगी है और मार्केट 1500 पिप्स यानी डाउन आई है। और अगेन बाय का सिग्नल आया है और अगेन मार्केट 500 पिप्स ऊपर गई है और यहाँ से माइनर लगा है, जिसका मतलब है कि आप अपनी लॉट प्रॉफिट में बुक कर लें। और वहीं से ही मार्केट अगेन डाउन चली गई। उसी तरह ये यूरो जीबीपी का आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको मैं दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से सेल का सिग्नल आया है। अगर आप यहाँ से एंट्री लेते तो आप तकरीबन 500 पिप्स यानी बुक कर सकते थे। और उसके बाद अगेन जो है कि मार्केट ने यहाँ से बाय का सिग्नल दिया है और यहाँ से बाय का सिग्नल दिया है, यहाँ से अप जाने पर मार्केट ने सेल का सिग्नल दिया है। ये आप देख सकते हैं यूएसडी कैनेडियन का है। अक्सर करके इस पेयर में बहुत ही मूवमेंट होती रहती है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक्यूरेट सिग्नल्स हैं। और अगेन यहाँ से बाय का सिग्नल आया और उसके बाद मार्केट अप जा रही है। ये यानी कि सुबह से जो डॉलर वीक हुआ है उसका है। और ये है जीबीपी यूएसडी का। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मार्केट यानी कि इन जो दो पॉइंट हैं सिर्फ इन्हीं को यानी कि बार बार ट्रेस करके अप एंड डाउन होती रही है। और सिग्नल जहाँ जहाँ से सिग्नल लगा है वहाँ से मार्केट अगेन वापस आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कल एक न्यूज़ की वजह से यहाँ वैसे ही कुछ मार्केट थी, डॉलर थोड़ा वीक हुआ था फिर अगेन स्ट्रॉन्ग हुआ, उसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये अप गया और यहाँ से सिग्नल लगा और अगेन मार्केट डाउन आई तो ये भी तकरीबन 900 पिप्स यानी कि प्रॉफिट में सेल में आया। और यहाँ से अगेन बाय का ऑप्शन आया और मार्केट अगेन यानी कि 700 पिप्स तक प्रॉफिट में गई और अगेन सेल में 500 पिप्स तक आई। और अगेन अभी तक यानी कि यहाँ पर जो है माइनर लग चुका है। डेट्स मीन्स के आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलियन यूएसडी। इसमें भी काफ़ी हद तक बहुत मूवमेंट होती रहती है और ये भी यानी कि बहुत ही अच्छा पेयर है काम करने के लिए फॉरेक्स में। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि जब जब यानी कि इंडिकेटर ने सेल का दिया है तो उसके बाद यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर हमें सेल का इंडिकेटर आया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनर लगा है, यानी कि यहाँ पर आप अपनी एंट्री निकाल सकते हैं। 500 पिप्स यानी यहाँ पर आए हैं और अगेन यहाँ से मार्केट माइनर लगने के बाद कोई सिग्नल नहीं आया, मगर मार्केट ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद अगेन माइनर लगा है, उसके बाद नीचे आई है, नीचे जाने के बाद अगेन यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक बाय की एंट्री आई है और उसके बाद मार्केट 291 पिप्स ऊपर गई है एंड अगेन उसके बाद माइनर है मार्केट में, यानी कि कोई इतनी खास मूवमेंट नहीं थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय की एंट्री आई है, मगर उस दौरान शायद ये फ्राइडे था, सैटरडे की वजह से यहाँ पर ये मार्केट क्लोज हुई है और अगेन अप जाके खुली है, यानी कि इंडिकेटर की बात सही निकली। और उसके बाद अगेन यहाँ से सेल का सिग्नल लगा है और अगेन मार्केट 500 पिप्स आई है और यहाँ से अगेन आप देख सकते हैं कि सेल का सिग्नल है जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यानी अगेन सेल आई है मार्केट 500 पिप्स तक। और दोस्तों बहुत ही यानी कि फ़ायदे वाला इंडिकेटर है जो जो दोस्त फॉरेक्स में काम कर रहे हैं और
बहुत ही एक्यूरेट, यानी कि इसके ये दो जो पॉइंट हैं, एक ये रेड पॉइंट और यहाँ पर ये रेड पॉइंट, उसके बाद ये जो सिग्नल्स आते हैं, यानी कि कहाँ से आपको बाय लेनी है, कहाँ से सेल लेनी है और कहाँ पर अपनी लॉट एग्ज़िट करनी है। इंशाल्लाह जल्द ही आप सबके साथ सिग्नल भी मैं शेयर करूँगा और इंशाल्लाह आपको लाइव मार्केट पर भी इसको दिखाऊँगा। दोस्तों अगर आपको ये इंडिकेटर्स की फ़ाइल चाहिए, बिल्कुल ये परचेज्ड है और आपको परचेज़ करना पड़ेगा। अगर आपको किसी को भी अगर मज़ीद डिटेल्स या इंडिकेटर की फ़ाइल्स चाहिए तो आप कांटेक्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे के जो वीडियोस और इंडिकेटर्स के मज़ीद डिटेल आते रहें कि वो आप मिस ना कर सकें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।